बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी फौज को पाकिस्तान पर हमले के लिए वक्त के तयन के लिए ऑपरेशनल आज़ादी दे दी है, लेकिन भारत की फौज पाकिस्तान के साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं। अफरा तफरी मची हुई है, आपस में झड़पें हो रही हैं। 5 सिख फौजी जो हैं वो मार दिए गए हैं आपस की लड़ाई में। शराब पे झगड़े हो रहे हैं, बंदूकें निकल रही हैं। हत्ता के उनके जो कोर कमांडर थे कश्मीर में तैनात, उनको गिरफ्तार करके दिल्ली पहुंचा दिया गया है। उनकी जगह जो नया जर्नैल तैनात किया गया है, वो मोदी ने अपनी खसरत का एक इंसान जो है वो वहां भेजा है। जैसे ये गुजरात का कसाई है, उसे आप कश्मीर का कसाई कह सकते हैं। उनका तारफ क्या है ये भी आगे जाके बात करेंगे। पता ये चला है कि भारत अपने एयर डिफेंस सिस्टम से हो गया मायूस और उसने इजाफी इकदाम शुरू कर दिए हैं। फौज की नकलो हरकत बहरहाल वहाँ बढ़ गई है। सरहदों की तरफ जो फौजी काफिले हैं जनाब चलना शुरू हो गए। लड़ाई होती है या नहीं होती ये एक बात का मामला है, और वो तो पहलगाम के हवाले से कोई सबूत नहीं दे सके, लेकिन हमने भारत के पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी में मुलव्वस होने के सबूत दे दिए। DGSPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस पर भी मुख्तसर जो है वो हम तबसरा करेंगे। लेकिन एक बड़ी पेशगोई आई है जनाब हमारे बरादर मुल्क तुर्किया से, और वो पेशगोई ये है, वो साहब कौन है वो तफसीलात में मैं बताऊंगा, कि वो ये कहते हैं कि जनाब अगर पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की गई तो भारत टुकड़े हो जाएगा, और इस जंग का फैसला जो है वो तेल अवीव में होगा। वो साहब कौन है जो ये पेशगोई कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक और जो हमारे इमरान खान साहब हैं, साबिक वज़ीर आज़म, कल मैंने उनका एक क्लिप भी दिखाया था जिसमें वो कह रहे हैं जनाब जब ये 5 अगस्त 2019 को कश्मीर की हैसियत खत्म की गई थी जनाब, आधे घंटे के लिए आप लोगों ने घरों से निकलना है, धूप में खड़े होना है, वो वाला जिसके लिए ये मरे जा रहे हैं कि जनाब वो मसले को हल कर सकता है। वो जेल में बैठ के भी इंतशार फैलाने से, फितना फैलाने से बाज नहीं आ रहा। एक उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें बज़ाहिर तो वो कौमी यकजहती की बात कर रहे हैं, और जो पहलगाम में हुआ है उसको फाल्स फ्लैग ऑपरेशन भी कह रहे हैं, और भारत को अपना डिसीजन भी कह रहे हैं, और मोदी के बारे में कह रहे हैं कि बंदा ठीक नहीं है। इस तरह की सारी चीज़ें, और ये भी कह रहे हैं कि जनाब इस वक्त जो है ना कौमी इत्तेहाद और यकजहती की बहुत ज़रूरत है। इसी तरह के बयान है जैसे वो कहते हैं जनाब ये फौज हमारी है, उसके बाद लेकिन कह के वो फिर बाद में उनका बयान ये शुरू होता है कि जनाब ये मुदाखलत भी करते हैं, सियासत भी करते हैं, जनाब ये न्यूट्रल भी हो जाते हैं, और न्यूट्रल जानवर होता है, सारी चीज़ें बाद में। लेकिन ये भी कहते हैं कि जनाब ये फौज मेरी है, आंखों में धूल झोंकते हैं। ये जो उन्होंने ट्वीट किया है, ये इससे नफरत बढ़ेगी। ये जो PTI के कारकुन हैं और जो इमरान खान के अंधे मुकल्लद हैं, वो तो चाहते थे कि इमरान खान साहब जो ऐसी कोई लाइन दें, उस लाइन पे वो आगे चलें, इंतशार फैलाएं, हर्जा सराई करें, हज़ियान बकें। अब जो उन्होंने अपने ट्वीट में उनका उसका जो मुतलका हिस्सा है ना, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक तो ये कि जनाब वही ये हुकूमत जो है ये धांधली की पैदावार है। धांधली की पैदावार, धांधली का इल्ज़ाम किस पे लगाते हैं जनाब? फौज ने जनाब धांधली करवाई हुई है। 47 की पैदावार है। ये सारी चीज़ें उन्होंने फरमाई, और आगे जाके वो कहते हैं कि जनाब नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी जो है ना, जैसी खुद साख्ता शख्सियात जो है ना, उनसे ये तवक्को ही नहीं है कि वो जनाब भारत के खिलाफ कभी बोलेंगे। ये फरमा रहे हैं, यानी उन दोनों लोगों के खिलाफ एक सदर है, एक साबिक वज़ीर आज़म है, और उनकी जो पार्टी है वो इस वक्त बरसर इख्तियार है। उनके छोटे भाई मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म है। ये कह रहे हैं जनाब यकजहती की जरूरत है, लेकिन फरमा क्या रहे हैं? अच्छा, उसकी वजह वो क्या बयान कर रहे हैं? वो कह रहे हैं जनाब इनकी गैर कानूनी दौलत और जो कारोबारी मफादात है ना, वो बैरून मुल्क हैं, और वो बैरूनी सरमायाकारी से फ़ायदा उठाते हैं, और माली मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो पाकिस्तान पर गैर मुल्की जाहिरियत और बेबुनियाद इल्ज़ामात के सामने खामोश रहते हैं। ये फरमा रहे हैं वो। अच्छा, खामोश रहने ने बिलावल खामोश रहा। बिलावल ने क्या, अगर तू साडा पानी बंद किया ना तो या उहदे फिर थोड़ा खून बहेगा या साडा पानी बहेगा। इस तो सख्त बयान होर की हो सकता। और जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे ने, वो जो कह रहे ने पार्टी पॉलिसी के मुताबिक ही कह रहे ने ना, और जो कुछ इत्थे हो रहा
उस सदर की मंजूरी नाल ही हो रहा ना। पूरी हुकूमत जी आ तस्वर किया जाता आइन च लिखा है गल कि सदर के नाम पे वो जो है वो इख्तियारात इस्तेमाल करेगी। तू कह रहे जनाब बोलते नहीं, और फिर आगे जाके वो कहते हैं जनाब चुप इसलिए रहते कि ये इनको खौफ है, अगर इन्होंने सच बोलने की कोशिश की तो फिर जो भारतीय लॉबी है तो इनके ऑफशोर असासे जो है वो मुंजमद करवा देगी। ये भाई साहब फरमा रहे हैं, यानी वही चोर डाकू, मैं ठीक हूं बाकी सारे चोर हैं डाकू हैं। अब भी ये इत्तेहाद पैदा कर रहे हैं। इससे किसको फायदा होगा? नफरत बढ़ेगी तो फायदा तो दुश्मन उठाएगा, जिसको अजली दुश्मन है जनाब, सबसे बड़े दुश्मन है हमारे भारत वाले, उनको फायदा पहुंचा रहे हैं। और इनका जो गठजोड़ है ना पीटीए वालों का उनके साथ, भारत के साथ या इसराइल के साथ, इसराइल की तो खैर मैं बात नहीं करता, भारत के साथ जो है वो तो सामने आ रही है चीजें। अब ये देखें, भारत ने जो 16-17 हमारे यूट्यूब चैनल्स हैं, जिनमें न्यूज चैनल्स के यूट्यूब चैनल्स भी शामिल हैं, उन पर बंदी लगाई है, साफी में बंदी लगाई है, रजी दादा पे बंदी लगाई है, मंसूर पे बंदी लगाई है, मुनीब पे बंदी लगाई है, आसमा शराजी पे बंदी लगाई है। और क्रिकेटर हैं जो क्रिकेट से मुतल्लिका चैनल है उन पर बंदी लगाई है, शोएब अख्तर पे बंदी लगी है जनाब, कि उनका यूट्यूब चैनल जो है वो भारत में नहीं देखा जा सकता। अच्छा, वजह ये बयान कर रहा है वहां का मीडिया के जनाब ये इनके पाकिस्तान में बड़े व्यूअर्स हैं, देखने वाले बहुत ज्यादा हैं, तो वो जनाब ये पैसे छापते हैं, नोट छापते हैं ये लोग। हम नहीं चाहते कि जनाब भारत की वजह से जो लोग हैं ये नोट कमाई, यानी इनकी रोजी रोटी बंद करना चाहते हैं, ये कह रहे हैं। वो प्रोपेगेंडे की बात नहीं कर रहे जनाब, इनके प्रोपेगेंडे से मुतासर हो रहे हैं या क्या वहां के अवाम जो है, ये नहीं, इसलिए नहीं। वो कह रहे हैं जनाब ये साढ़े तो पैसे कमा के जनाब और साढ़े तो बोलते रहते हैं। लेकिन आपने देखा कि जो हमारे अदारों के खिलाफ हज़ियान बकते हैं, जिनकी हमदर्दियां पीटीआई के साथ हैं, जो पीटीआई के साथ जुड़े हुए चैनल्स हैं, जिनके मिलियंस में फॉलोअर हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो चल रहे हैं। वो अगर कमा रहे हैं तो उससे भारत को कोई परेशानी नहीं है। ये देखें, वो इमरान रियाज का चैनल बंद किया है, आफ्ताब इकबाल का चैनल बंद किया है, शहबाज गिल का चैनल बंद किया है, और वो जो क्या नाम है उसके कादिल राजा उसका बंद किया। ये जो हज़ियान बकने वाले हैं वो तो उनके लिए उनको सूट करते हैं, वो चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो कहते हैं हम कि जनाब ये माली मदद देते हैं, ये जो इन्होंने हरकत की है कि उन पे पाबंदी नहीं लगाई, तो ये माली मावनत ही है। समझ आ रही है ना इस बात की, वो क्योंकि उनको सूट करते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो मैंने अर्ज किया है, एक तरफ ये हमारे साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, ये भी खज़ियान मेरे ख्याल इसी तरह की कह सकते हैं अब इसको, जो इन्होंने ये बयान दिया अपनी तरफ से, ये कौमी यकजहती की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये मैं एक खबर दिखा रहा हूँ आपको, ये एक तुर्क सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं, इब्राहिम कारागुल। ये इब्राहिम कारागुल साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और ये जो वहाँ की हुक्मरान जमात है उसके बड़े करीब हैं, हुकूमत के बड़े करीब समझे जाते हैं, खासतौर पर तैयब एर्दोगान के बड़े करीब समझे जाते हैं। ये जो बात करते हैं आप समझ लें कि जनाब वहाँ की हुकूमत की तर्जमानी ही आप इसको कह सकते हैं। ये कह रहे हैं कि जनाब अगर पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की गई तो भारत टूट जाएगा, टूटेगा। ये तो हम भी कह रहे हैं, खालिस्तान के तरीके चल रहे हैं, कश्मीर वाला इशू है, बाकी वो जो उनकी दूसरी तरफ 6 रियासतें हैं वहाँ आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, कल भी मैंने शायद उनका जिक्र किया था। तो वो कहते हैं ना भारत टूट जाएगा, और आगे जा कहते हैं ना पाकिस्तान का जो दायरा है ये बढ़ेगा, यानी कि पाकिस्तान के रकबे में इजाफा होगा। और आगे जाके कह रहे हैं ये पाकिस्तान पे जो ये सब इसराइली मनसूबा है, यानी पाकिस्तान के ऊपर हमला करवाना जो है भारत के जरिए। वो कहते हैं कि सुपर जोन को कोई नहीं तोड़ सकता। सुपर जोन में वो पाकिस्तान और तुर्की को भी शामिल करते हैं, और वो कहते हैं कि जनाब इसका फैसला जो है इस जंग का, जो पाकिस्तान में शुरू हुई है, जो भारत ने शुरू की है, इसराइल की माँ पे शुरू की है, तो कहते हैं इसका फैसला तेल अवीव में होगा, इसराइल के फैसला होना। और आगे जाकर वो कहते हैं कि बाबर, सुजोकी, उस्मानी सब इस जंग में शामिल होंगे। जैसे मैंने कहा ना कि तुर्की हमारे शाना बशाना खड़ा है, भाइयों की तरह कंधा दे रहा है, हमारे कंधे के साथ कंधा अपना मिला के खड़ा हुआ है। और भारत 1 अरब 45 करोड़ की जनाब मंडी है, और उसके पास ताजर जरूर है, मैंने कल भी अर्ज किया था, लेकिन दोस्त नहीं है।
और ये जो साहब ये कह रहे हैं कि बाबर, सल्जूकी, उस्मानी सब इस जंग में शामिल होंगे, तारीख तब ही बदलेगी, ये वो कह रहे हैं। यानी वो कह रहे हैं कि जंग यहां तक महदूद नहीं रहनी। ये जो इंडिया वाले या इंडियन नवाज जो कुव्वतें हैं, एक ही मुल्क है खुल के जो उसके साथ लगा हुआ इसराइल, वो ये कह रहे हैं। ये तुर्क साफी है और जुम्मेदार आदमी है, एडिटर की सतह के ये साफी है। और मैंने अर्ज कर दिया कि ये हुकूमत के बड़े करीब समझे जाते हैं। और दूसरी बात जो जनाब मैंने कहा, जनाब जो भारत के वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने जनाब ये एक इजलास किया, बड़ा अहम इजलास हुआ है, और उसमें वो कहते हैं जनाब उन्होंने अहदाफ दे दिए फौज को। और उस इजलास में उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करना है फौज ने, तो वो अहदाफ का तयन भी खुद करेगी, वक्त का तयन भी खुद करेगी, लड़ना कैसे है, क्या करना है, इसका तयन भी जो है ये फौज करेगी। और उस इजलास में उनके वज़ीर दिफा भी मौजूद थे और कौमी सलामती के मशीर भी मौजूद थे, और तीनों जो मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान हैं वो भी मौजूद थे। ये भारतीय हुकूमत की तरफ से बाकायदा एलामिया जारी कर दिया गया है, जंगी जुनून का इजहार कर दिया गया है। अच्छा, जो मसला था इब्तिदा में, जो इनकी काबीना की कौमी सलामती की कमेटी का फैसला था, उसमें तो यह था कि जनाब पाकिस्तान के जनाब जो हमने सिंध तासमाहदा उसको मुअत्तल करना है, पानी रोकना है। तो हमने ये कहा था जनाब अगर पानी रोकेंगे तो हम समझेंगे कि आपने हमारे ऊपर हमला कर दिया है। और आलमी कवानीन भी इसी तरफ इशारा करते हैं, ये बताते हैं कि जनाब ये पानी को जंगी हथियार के तौर पे आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, ये तो जंगी जुर्म है। तो शायद इनको समझ आ गई है क्या मसला है। बहरहाल अब ये कह दें जनाब सीधे से रद्द ना दिलाना, फौज की नकलो हरकत भी बढ़ गई है, जंगी साजो सामान जो है वो मतलूबा जगहों पे पहुंचाया जा रहा है। अच्छा, वहां तो उन्होंने मीडिया पे पाबंदी लगा दी है कि जनाब ये जो इस तरह की फुटेजेस जो हैं, ये नकलो हरकत है वो नहीं दिखानी, लेकिन बहरहाल वो खबरें तो पहुंच जाती है ना। और दूसरी चीज जो मैंने ये अर्ज किया था कल भी, कि जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है ना S-400, ये इन्होंने रशिया से मंगवाया हुआ और दुनिया के जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम्स में इसका शुमार होता है। और यही सिस्टम जो है ये तुर्की के पास भी है। वो तो फीची बीती जानते होने सिस्टम की खामियां कितना नाकाम बनाया जा सकता है। मैंने ये अर्ज किया था कि राजस्थान की तरफ ना पाकिस्तान के जो ड्रोन्स हैं, उन्होंने कुछ ऐसे ड्रोन हमारे पास हैं जो रेडार में नहीं आते, तो उन्होंने कोई आगे आगे पीछे होकर सरहद के चेक किया जनाब, वो सिस्टम का इम्तिहान लिया। वो सिस्टम उनका जनाब 2 दफा इम्तिहान लिया। उनका जो सिस्टम है एयर डिफेंस सिस्टम, उसने कोई रिएक्ट ही नहीं किया, यानी कि फेल हो गया। लग ये रहा है कि फेल हो गया। और भारत को भी ज़ाहिर है इतला तो होगी ना इस बात की, जनाब ये हमारा जो सिस्टम है ये तो काम ही नहीं कर रहा पाकिस्तान के जो ड्रोन हैं उनके ऊपर। और फिर हमारे पास ऐसे मिसाइल भी मौजूद हैं जो रेडार से बच सकते हैं। तो फिर जनाब अब उन्होंने एक और काम किया है। अब भारत ने अब ये भी कह सकते हैं कि अमली तौर पे अपना जो सिस्टम है उसमें अदम एतमाद का इजहार कर दिया। अब भारत ने किया क्या है, उन्होंने जनाब हाई फ्रिक्वेंसी जैमिंग सिस्टम जो है ना वो लगा दिया है। और उसका मकसद क्या है, उसका मकसद ये है कि सैटेलाइट सिस्टम जो है ना उनके सिग्नल जो हैं उनमें खलल डाल सकते हैं, जिसका मकसद पाकिस्तान की जो नेविगेशन है या फिर मालूमात हैं या फिर गाइडेड मिसाइल हैं या ड्रोन हैं, उनको उनके अहदाफ से भटकाना, इसका मकसद है। अब पता नहीं ये 3 किस्म के जो सैटेलाइट सिस्टम्स हैं वो मेरे पास पहुंचे हुए हैं, मुझे तो उनका ज़्यादा पता नहीं। ये ग्लोनास है, जीपीएस है और पता नहीं बीडू, इस तरह के सिस्टम, पता नहीं इनमें पाकिस्तान को इस्तेमाल करता भी है या नहीं करता। वो कौन सा पाकिस्तान के जो सैटेलाइट सिग्नल्स हैं वो कहाँ से आते हैं। और जो मैंने अर्ज किया कि वहाँ तो जनाब आपस में फौज के अंदर जो हैं वो लड़ाइयाँ शुरू हो गई हुई हैं। तो ये जनाब 25 और 26 अप्रैल की रात का जनाब वाक़या है मकबूजा कश्मीर में, लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब जनाब जो 2 यूनिट है ना उनकी आपस में झड़प होगी, फायरिंग का तबादला होगा। ये कंट्रोल लाइन के करीब बारामूला के करीब ना ये वाक़या जो है वे पेश आया। उनकी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है 185 बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो उन्होंने जनाब फायरिंग खोल दी। और फायरिंग खोली है जनाब सिखों की एक रेजिमेंट थी, इन्फेंट्री, लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट यूनिट, तो उसके ऊपर जनाब 12 ब्रिगेड की, तो उसके ऊपर जनाब उन्होंने फायरिंग की है, जिसके नतीजे में 5 सिख जो फौजी हैं वो मारे गए हैं। अब कहा जा रहा है जनाब वो भुलेखा लग गया, घबरा गए, बुखला गए, बुखलाहट में फायरिंग कर दी उन्होंने, ये वो देखने वाली बात है। ये जो
सिखों वाली यूनिट थी, रेजिमेंट थी, इन्होंने क्यों नहीं उनको मारा? पहले उन्होंने क्यों मारा? ये सिख ही क्यों मारे गए? ये भी एक सवाल है। और भारत के जो फौजी हैं वो हमेशा सहूलियात के फकदान का जिक्र करते हैं, जनाब रोटी से ही नहीं मिलती, खाना से नहीं मिलता, ऑफिसर्स मेस जो है उसमें खाने कुछ और किस्म के होते हैं, हमें तो जनाब ये दाल रोटी पे खाते हैं, इस तरह की बातें चाहते हैं, आपने सुनी हुई हैं। अब हुआ ये है कि जनाब इनकी जो है ना 93 इन्फेंट्री, उसकी जनाब जो कैंटीन स्टोर डिवीजन है ना, डिपार्टमेंट सॉरी, तो वहाँ जनाब ये 15 गढ़वाल राइफल्स के एक दस्ता जो है वो भी वहाँ है। और उन्होंने जनाब ये जाके कहा, ये जो मैंने जिक्र किया कि राइफल्स वाला जो दस्ता है उसने उसने कहा जनाब शराब, अब उन्होंने जितना उनका कोटा बनता है तो उसके हिसाब से शराब दे दी। तो वहाँ जनाब हवालदार राजीव साहब जो हैं वो आ गए गुस्से में, उन्होंने कर ली गन और सीधी करती जिला इंचार्ज सी CSD का, उन्होंने कहा शराब दे, असं लड़न आए हुए हैं। बरा 93 ब्रिगेड कमांडर जो है ना, उन्होंने फिर जनाब इस पे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठा दी है, यानी आप कह सकते हैं कि कोर्ट मार्शल जो है ये अब शुरू हो गया है, वहाँ जो फटा शड्डा हो गया। और फिर जो मैंने कहा कि जनाब इनका एक जर्नैल गिरफ्तार हो गया है, और जर्नैल भी कोई मामूली जर्नैल नहीं है, वो जनाब इनकी जो है ना कोर 16 कश्मीर में जो तैनात है उसके जो कोर कमांडर हैं MV सुशिंद्रा कमार, उनको जनाब गिरफ्तार कर लिया गया है। एक तो उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया है, दूसरा जनाब उन्हें गिरफ्तार करके खसूसी त्यारे के जरिए जनाब दिल्ली रवाना किया गया, दिल्ली पहुंचा दिया गया। और ये जनाब साहब जो हैं ये मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह के तौर पे भी काम करते रहे हैं, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्ट्रेटजी भी रहे हैं, और वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रह चुके हों। ये साहब तगड़े साहब हैं ये जनरल कुमार है ना, तो इसके ऊपर जनाब उन्होंने मुद्दा डालने की कोशिश की कि जनाब ये जो सिक्योरिटी लैब्स है जिसकी वजह से जनाब वहाँ लोग गए हैं पहलगाम में दहशतगर्द, तो जनाब देखें पाकिस्तान से आगे 200 किलोमीटर का फासला तय करके, तो जनाब इसका जवाब दे। उसने कहा जनाब ये कोई सिक्योरिटी लैब्स नहीं है, ये सरहद से कोई बंदा नहीं आया, ये पाकिस्तानी थे ही नहीं। यानी जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बातें हो रही हैं उसी तरह की बात उन्होंने की। तो उनका अच्छा, तो फिर तेरा से कोर्ट मार्शल करांगे, तू गलती नहीं मान रहा, तू फिर लड़ाई भी नहीं की थी। उनकी लड़ाई कितना करनी सी, कदों करनी सी, कोई हुक्म आया, हुक्म आना सी तो लड़ना सी ना, एवं जाके थे जनाब गोलियां चलाने लग जाते। वो आपके पास इख्तियार होता है, उनका किन्ना का इख्तियार होता, जिन्ना का इख्तियार होता उन्ना से कर लेने। फिर जनाब उन्होंने कहा जनाब ठीक है इन्हें तो फड़ो ना, उसको जनाब ले गए वो पकड़ के, और फिर उनकी जगह जनाब बंदा जो लगाया है वो है जनाब प्रीतक शर्मा, जनरल प्रीतक शर्मा। अब ये जो बंदा है ना ये बड़ा अजीबोगरीब आदमी है। ये जो कश्मीर में 2000 के राउंड अबाउट एक बड़ा सख्त किस्म का ऑपरेशन हुआ था कश्मीरियों के खिलाफ, याद है ना आपको? तो ये इस बंदे की सरबराही में हुआ था। जो मैंने कहा ना कि गुजरात का कसाई है और दूसरा ये कश्मीर का कसाई है। और फिर हाल ही में पिछले दिनों कुछ इन्होंने मशकें की थी पाकिस्तान कंट्रोल ऑफ लाइन उस इलाके में, पाकिस्तान की सरहद के करीब और चीन की सरहद के करीब, तो उसके भी ये मास्टरमाइंड ये साहब जो हैं प्रीतक शर्मा साहब, और शायद पंजाब रेजिमेंट से इनका ताल्लुक है, और इनको वो लगा देगी। अच्छा, अब प्रीतक शर्मा साहब जो है ना ये पहुंच गए हैं जनाब कश्मीर, और इन्होंने जाते ही सोमनाथ हाल, नाम देखिए जरा, वहां जनाब इन्होंने जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनका इजलास बुलाया, गपशप की, और फिर ऐसे इजलासों में दरबार कहते हैं, पता नहीं क्या इसको नाम देते हैं, कि उसमें जो सिपाही से लेके ऑफिसर तक जो भी मौजूद होता है, ये तो ऑफिसर्स थे सिर्फ, तो उनको बात करने का पूरा मौका दिया जाता है। तो वो जनाब इसने कहा जनाब आपने आप तैयारी करनी है, अगले मोर्चों पे जाना है, ये है वो है। उनके जनाब अगले मोर्चे तो जाकर असी अगले मोर्चे चले जाइए, पिछे आगे कश्मीरी इतने पूरे कैंट के साड़ी छाउनियां ते कब्जे कर लैन। ये तुसीं की गल कर रहे हो? 7 लाख फौजी लाए ने तुसीं जम्मू और कश्मीर दे विच, लेकिन वो तो काबू ही नहीं आ रहे आपके कश्मीरी। वहां तो जो बच्चा है कश्मीर का वो हमारे खिलाफ है, बुजुर्ग हमारे खिलाफ है, खवातीन हमारे खिलाफ हैं, नफरत है उनके दिलों में हमारे लिए, और पाकिस्तान के लिए उनके दिलों में मोहब्बत है। तो हम वहां जनाब मोर्चों पे चले जाए ये सारी छोड़ियां छुरियां खाली करके,
और वो पीछे से आके कब्जा कर लें। तो वो कहते हैं जनाब इसका जिम्मेदार फिर कौन होगा। इस तरह की बातें शायद हुई हैं। देखिए अब आगे क्या होता है, जंग होती है नहीं होती, बहरहाल कई ताकतें जो है ना वो मैदानी अमल में निकल आई हैं, दोनों ममालिक को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और सीधी सी बात है, हट धर्मी जो है जो मुल्क कर रहा है, 1 अरब 39 करोड़ की मंडी वाला जो मुल्क है वो कर रहा है। और दूसरा जो हमारे DGSPR हैं जनरल अहमद शरीफ साहब, उन्होंने जनाब सारा कच्चा चट्ठा जो है इनका खोल के सामने रख दिया कि किस तरह, हम तो पहले भी कहते हैं कि BLA के पीछे भी यही है, और जो तहरीक तालिबान वाले हैं, फितनतुल खारिज हैं, उनके पीछे भी यही है, पैसा भी इनका होता है, प्लानिंग भी इनकी होती है। उन्होंने जनाब ये शवाहत जो है ये सामने रख दी है, और उन्होंने मोटी मोटी मैं 2-4 चीजें बता देता हूँ आपको। उसमें जो भारत के फौजी राब्ते में थे ना, जो दहशतगर्द पकड़ा गया है पाकिस्तान में, उसका मोबाइल पकड़ा गया है, उससे डाटा निकला है, और उसकी जिन भारतीय फौजियों के साथ बातचीत होती रही है वो रिकॉर्ड भी मिल गया है। वो रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग जो हैं वो भी सामने आ गई और वो दिखाई गई हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। वो सारा रिकॉर्ड जो है वो सामने रखा गया, जिसे इनकार नहीं किया जा सकता, जिटलाया ही नहीं जा सकता उनको। अच्छा, ये जनाब कोई अब्दुल मजीद नाम का बंदा है जनाब, उससे पैसे पूसे पकड़ के जेल में के करीब जनाब ये तरबियत याफ्ता दहशतगर्द इंडियन ये पकड़ा गया है, और जनाब इससे भारतीय साख्ता ड्रोन भी मिला है, इससे 10 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं, और जिस तरह उसको पैसे आते थे वो पूरा रूट जो है वो सारा बताया गया। और फिर जनाब ये दहशतगर्दी की 4 वारदातें की हैं इस बंदे ने, और फिर जनाब जो इसके साथ राब्ते में थे और इसकी तरबियत कर रहे थे, और इसको बम शम बनाने वाले और बम इंस्टॉल करने वाली जो वीडियोस वगैरह भेजते थे ट्रेनिंग के लिए, वो जनाब एक है जनाब मेजर संदीप वर्मा है, सूबेदार सुखविंदर है, हवलदार अमित है, और एक सिपाही है कोई, और यही वो शख्स है जिसने बम जो है नस्ब किया था चश्मा किए थे एक फौजी गाड़ी पे, और धमाका हुआ था, और 3 जवान जो है फौजी जख्मी हुए थे। तो बहरहाल पूरा जो है ना वो इची बीची खोल के बयान 20 मिनट में भारत को ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मुजरम साबित कर दिया हमारी फौज ने, DGSPR ने। पूरी कौम मुतहद है, पूरी कौम यकजान है, लेकिन यहाँ ऐसे बयानात अब भी आ रहे हैं कि यकजहती के नाम पे फितना और इंतशार फैलाया जा रहा है। अल्लाह इनको अक्ल दे। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।